है तो राजा जनक से। अब ठिकाना कहाँ रह गया, वहां जाकर के नाम लिया, नाम लेकर के फिर वो वापस आता है। जब कहते हैं हर्ष मिले तब सारंग पानी। अब कोई कहे मैं तो चंडीगढ़ रहूंगा, बहुत बढ़िया शहर से, अच्छी जो ना साफ साफ सड़कें हैं, बहुत सुंदर मकान से और गवर्नमेंट मुलाजिम है, तो वो न्यू कहे वहां जागा कि मैं तो भाई यहाँ रहूंगा, तो वहां के उसके साथी कहेंगे भाई यहाँ नो नहीं रहा जाता, अपनी बदली करवा का नियम से आओ, आप यहाँ नहीं रह सकते। रहोगे भी तो अपने साल 6 महीने जेब तक खर्च का कर लेना, नौकरी मिले और ना यहाँ को इतने क्वार्टर की सुविधा मिले, वहां से बदली करा का फिर इस लाभ को ले लीजिए। इसी प्रकार नियम है कि स्वर्ग में जिस भी इष्ट की प्राप्ति आपने करनी है, जिस लोक की प्राप्ति करनी है, उसके पूर्ण गुरु से नाम लेना पड़ता है और फिर गुरु के प्रति के भाव रखना हो से ये सुन लीजिए। सुखदेव बहे गर्भ योगेश्वर, उन सम्मान नहीं थाप्यो दूसरे, तब के तेज गए हरिधामा, गुरु विहीन नहीं लहे विश्रामा। वहां तप के तेज अपने पिछले पुण्य कर्मों से, उसके स्वभाव प्रभाव से वहां विष्णु हर धामा, हर लोक में विष्णु लोक में चले गए, पर बिना गुरु के वहां नहीं लहा विश्रामा, वहां स्थान नहीं मिला। रोक के पारखद जान न पाए, कह सुखदेव कर हो कस भाए, कह पारखद सुनो मुनि राऊ, बिना हरि आज्ञा जान न पाओ। करीबी नती हर पै जाई, ठाड दवारे सुखदेव रहाई, जब पारखद हर पै गयो, उस जस मुनि कहा सो तास पुन कहो। जैसा सुखदेव ने कहा था वो पारखद ने जाके विष्णु भगवान से बता दिया। सुनत विष्णु तब बाहर आए, देखती सुख अति हर्षाए। महाराज के दर्शन करके भगवान के सुखदेव बहुत प्रसन्न हुए। विष्णु कह ऋषि कहाँ आवा, मतलब पहला वचन यही क्या कि विष्णु कह ऋषि क्यों आया, यहाँ किस लिए आया, कहाँ आया। और गुरु विहीन तू तप तेज भुलाया, कि थोड़ी सी साधना करके बहुत राजी हो रहा से। जाइए गुरु बिना जो तप करे है, गुरु बिन देव दाने, गुरु बिन माला फेरे ते सभी ही निष्फल जानो। कोई भी आपने पुण्य करना अपने गुरु के माध्यम से कीजिए, तभी आपका फल होगा। न्यों कितना खेत में किसी के में बीज गिरा हो, आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपका अपना स्थान बताया है कि 10वां अंश गुरु को देवा। अब तुम न सोचते होगे कि ये लालची हो गए ना, थारी समझ में आवे, आप हमारे साथ रहिए, आप देखिए हम कहाँ उस पैसे को प्रयोग कर रहे हैं। अगर मन पैसे की आवश्यकता होती तो पैसा बहुत तिरा छोड़ के आए थे अपना। तो इस प्रकार भाव यह है कि हम उस पैसे को उस स्थान पर लाते हैं जहां से जीव उभर का अवश्य, उस पैसे को ऐसे स्थान पर खर्च करेंगे जहां पर कि इस जीव को डायरेक्ट उसका प्रतिक्रिया मिले। गुरु विहीन नर मोहे न भावै, सो कैसे हरिधाम से दावै, कै सुखदेव सुनो हरि राऊ, कै सुपन सो मोहे बताओ। जाओ पलट करो गुरु स्याणा, तब यहाँ पाओ तुम अस्थाना। सुन मुनि सुखदेव बेग सिधाहे, गुरु विहीन तहाँ रहन न पाए। ढूंढन गुरु चले मुनि राई, व्यास मुनि तब कहा बुझाही। मिथिला जाए जनकपुर धामा, विधे जनेक तहाँ रह ललामा। उन समज्ञानी और दूसर ना को, और जाकर शरण गहो तुम सो। चले सुनत सुखदेव मुनि तहाँ, राजा जनक तहाँ रहुआ। शीस भावले पहुंचे जब ही, मिलत जनक अरस है भय अति तब ही। जनक विदेही कीन गुरु जानी, हर्ष मिले तब सारंग पानी। राजा जनक से और फेर गए, कहते हैं जनक विदेही गुरु कीन्या जानी, तब हर्ष मिले सारंग पानी। सारंग पानी यानी उस परमात्मा की पहचान है विष्णु भगवान की। हाथ में सारंग कहते हैं धनुष को, और पानी कहते हैं हाथ को। जिसके हाथ में धनुष बाण है उसको सारंग पानी यह पहचान बताते हैं। नारायण कोई नाम जपन का नहीं है, नारायण एक विशेषण है भगवान विष्णु का। नार कहते हैं पानी को, आयन कहते हैं सत उसमें निवास करने वाला। पानी में निवास करने वाले को नार जमा में आयन यानी नारायण कहते हैं। इसी प्रकार सारंग पानी भी परमात्मा का प्रतीक है। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना भई लागे, हर की सेवे। गुरु योगेश्वर माँ के गर्भ में योगी हो गया था, और वो भी बिना गुरु के लाग गया भगवान की सेवा करने, वो नहीं मानता। और कह कबीर बैकुंठ से भाई फेर दिया सुखदेव। जनक विदेही गुरु किया तब लाग्या हर की सेवे। कह कबीर बैकुंठ में फिर उलट मिले सुखदेव। फिर वापस जाकर के वहां पर उसको स्थान प्राप्त हुआ। ब्रह्मा सुत नारद बड़ ज्ञानी, जिनकर कथा जगत सब जानी।
हर हर करते 84 पड़िया, गुरु कृपा ते तुरंत उभरिया। कहते हैं नारद मुनि जी भी, जो कि ब्रह्मा के पुत्र थे, ये भी लख 84 में सारे नारायण नारायण राख्या करते। कहते हैं एक बार नारी बन गया, पत्नी बन गया, एक औरत बन गया। ये लंबा प्रकरण है, पर यहां इतना लंबा हम नहीं सुनाना चाहते। तो 72 पुत्र हुए और फिर सारे मर गए, उसकी आंखें आ गए, पोता पोती सारे। और फिर रो रो कर बुढ़ी होगी, अपनी बाड़ा न पाड़न लागी, बुरी तरह पाड़ती हुई आत्महत्या का विचार करके नदी में डांक मार देती है, छलांग लगाती है। उस समय फिर नारायण बन जाता है। विष्णु भगवान सामने खड़ा हुआ हंसता है कि बेटा पानी लेने गया था, बहुत देर ला दी। जब उसकी समझ में आई, हुई महाराज, कहा भाई बिना गुरु के 92 माटी होगी, तेरे में अभिमान बहुत हो गया था। तो इस प्रकार कहते हैं नारद जी उसमें फिर दोबारा हर हर करता, नारायण नारायण करता, फिर 84 में जा पड़ा बिना गुरु के। ये ऐसा प्रमाण बंदी छोड़ दे रहे हैं। उनकी वाणी है या अमिट है, अनमोल है। इन्हीं के आसरों पर नियमा पर चलेंगे तो ये संविधान है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का। अगर ये संविधान तुम तोड़ोगे तो बस सफल तो होगे नहीं, आगे आपकी मर्जी। और चौथी युग में हम घूम क्यों रहे हैं? साल 2 साल हिम्मत सी करके लगे से, फिर कोई ना कोई कमी अपने संत में या और किसी के कहने सुनंत बनाकर अपने कर्म ने बिगाड़ने की चेष्टा पूरी कर लेते हैं, फिर दुख पाना पड़ता है। तो यहाँ सत्संग से ज्ञान होता है कि हर पहलू पर समय समय पर ठेस दी जाती है। जो इस ठेस को, अच्छा गुरु विमुख की क्या पहचान होती है? जब ये शब्द बातें बताई जाती है तो वो इन्हों सोचा है कि मेरे को सुनाई जा रही है, वो जो कट चुका है। और जो परमात्मा का प्यारा हंस है वो सावधान होता है, कदे साचे या बिजड़ी ना पड़ जाए, या पड़ी पढ़ाई से दूर नहीं है ये। तो यहाँ ब्रह्मा सुत नारद बड़ ज्ञानी, जिन कर कथा जगत सब जानी, हर हर करते 84 पड़िया, और गुरु कृपा तो फिर तुरंत उबरिया। फिर उसको कहा विष्णु जी आनक बेटा इब गुरु बना ले। और गुरु भी परीक्षा ली कि एक झिम्मर ने, कौन झिम्मर? कि वो फलाने नाम का झिम्मर कालू। अब और घड़ा पानी पड़ गया कि इसे कसूते काम में पा फंसा कि वो तो एक नीच जाति का, और मैं ब्राह्मण और ऋषि, उनसे नाम ले, क्योंकि ऋषि हमने गुरु की परिभाषा, संत की परिभाषा कुछ और बना रखी से। उस समय वो कालू झिम्मर नहीं था, धीमर नहीं था, मछलियां नहीं पकड़ा करता था। एक छोटी सी कहानी है, सुनाऊंगा। कालू झिम्मर जो है ये मछलियां पकड़ा करता था, बहुत ही लूट खसोट किया करता था। एक समय आसपास के सारी मछलियां डोली तालाबों की, एक पड़ोसी नवाब के तालाब में बहुत बड़ी ज्यादा मछलियां थी, क्योंकि वो बहुत परमात्मा प्रेमी था, जीव हिंसा उसने बंद करवा रखी थी। अब वो एक दिन देखा कि उसमें बहुत ज्यादा मछलियां हैं, चोरी करने का स्वभाव अपना सही। तो उसने सोचा आज रात न जाऊंगा, बखते उठकर। पहले दिन सारा घूम का आया था, थक गया था, जल्दी से आंख नहीं खुली, देर से खुली, थोड़ी समय रह रहा था। भाग के वहां पहुंच जाता है। जाते ही सुबह सुबह दिन निकलने वाला था, सर्दी का थोड़ा मौसम था। उसने सोची थोड़ी आग बाल दूं, वहां लकड़ियां इकट्ठी करके आग में सेका पहले तो। फिर उसने पानी में जाल डाला। जाल डाल करते ही इतने में देखा है कि एकदम मोड़ मुड़ते ही 5-7 किले की दूरी पे एकदम मोड़ मुड़ा था रास्ते में, और वो सामने तालाब पर निकल जाता। देखा है तो एक हाथी का ऊपर उसकी टाल बाजती आवश्य है। देखते ही देखते आगे सैनिक आए, फिर हाथी आ गया, राजा की सवारी नजर आई। अब उसने सोची कि आज मर गया भाई, ये तो पहले सदा मौत देगा जो ऐसी जीव हिंसा करते हैं। आज फंसा, आज की करूं। अब देखें, आव देखी ना ताव देखी, जाल और मछली तब बगा दी जोड़ में, तालाब में। उसने सोची कि और कोई तरीका नहीं, भाग नहीं सकता। सारी राख की जो आग बड़ी हुई थी, राख बनी थी, सारे शरीर पर लपेट ली। तन पर एक लंगोटी थी, ढाडी बड़ी हुई थी, काला विकराल शरीर था, बड़ी बड़े शरीर पर जटा थी। एक तपस्वी का रूप बनाकर आंख मीच कर बैठ गया, आंखें बंद कर ली। राजा धार्मिक था, उसने देखा सुबह सुबह वो तेरे की, आज तो बहुत शुभ दिन के सुबह सुबह संत दर्शन। और वो माड़ी माड़ी आंखें मगर देखा, तड़े ना आवश्यक, सीधा जावश्यक,